अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है। पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐसो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी। लेकिन उस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों में एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज़्यादा सवाल पूछता था, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है। इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। अगर एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे नहीं पता। शायद मैंने उसे मारा था। इस बात का बदला लेना था उसे। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैंने कहा कि तुम पागल हो। मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ। उसने अपनी मोबाइल से हमारी तस्वीर दिखाई, जो बोल रहा था कि उसके साथ मंडप में मैं बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता जो मुझे इतना प्यार करते थे, वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा, यह सब क्या है? यह कोई नाटक नहीं है। इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर हैं। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात, हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, अब इस शादी को नहीं मानती मैं। यह कैसी शादी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। वो बोलो, चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, चलो कहाँ? यह मेरा घर है। वह बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे बुत बन गए थे। पर वो क्यों रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था? मुझे नहीं पता था उसकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर ले गया। घर नहीं, पिंजरा था। एक छोटा सा कमरा, बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि यही अब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उसमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा मुझे नहीं पता था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं
भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, मेरे घर नहीं जा सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई थी, मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई और रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोता देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी। उस खाने को मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। फिर रात हो गई। वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उठने के पहले मैं कमरे से भाग निकली। फिर मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुँची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी नहीं महसूस किया। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना भी बना नहीं पाती थी। कोशिश करके जैसे तैसे बनाकर मैं खाना खा लेती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं रह गई। तुम हमेशा नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। या ड्राइवर नहीं, आर्यन है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रतन का बेटा। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वह समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खोल सकें। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कद्र करो, सबके नसीब में यह नहीं होता है। यह सब मेरे लिए था।
मुझे सबक सिखाने के लिए, और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गईं। मैं एक नई इंसान बन गई। आर्यन ने भी मेरा कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता जी की यह सीख मुझे एक नई इंसान बना गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।